फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती के लिए 2021 में सिलेबस क्या होने वाला है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो है छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए 301 पोस्ट आने वाला है। तो आप सभी पहले भी देखे हुए हैं कि जो है जनवरी में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और मार्च में आपका एग्जाम हो जाता था। ऐसा पिछले 2 बार हो चुका है, तो इस बार भी जो है आपको प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हम पहले से ही इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये अभी 2021 का नहीं है, ये 2019 के में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पटवारी का सिलेबस लगभग जो है हर साल सेम ही रहता है, जो सिलेबस 2016 में था वही 2019 में था, और लगभग लगभग वो इस बार भी वही होने वाला है। तो इसलिए हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से कितने अंकों के क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक एक चीज़ हमारे डिटेल में देखेंगे, और आपको जो है इसका पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो है पटवारी के लिए यहाँ पर कुल 301 पद आने वाला है, जिसके लिए आप सभी जानते हैं कि नौकरी का स्थान जो है टोटल एरिया छत्तीसगढ़ में ही रहेगा आपका। और इसके लिए जो सैलरी रहेगा आपका 19,500 से 62,000 रुपये होने वाला है। आगे हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ पटवारी सिलेबस का जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से कितने नंबर आएंगे, कितने क्वेश्चन के आएंगे। और माइनस मार्किंग मैं आपको पहले ही बता दूं, 0.25 नंबर का यहाँ पर माइनस मार्किंग रहता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें इसमें कि सब्जेक्ट कौन से हैं, तो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जिसके लिए आपको कुल 20 प्रश्न मिलेंगे और ये जो है 20 नंबर के होने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी व्याकरण, जिसके लिए कुल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। मैथ्स यानी कि गणित की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आने वाले हैं। सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे हम सब रीजनिंग के नाम से जानते हैं, यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के रहेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको जो है सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से आपका 35 क्वेश्चन आएगा और 35 नंबर का रहेगा। आगे हम देखते हैं तो समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 नंबर के रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी की अगर बात करें तो ये भी 15 क्वेश्चन जो है 15 नंबर के रहने वाला है। इस प्रकार टोटल जो है 150 प्रश्न आएंगे जो कि 150 नंबर के होने वाले हैं। तो आगे अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर से जो है आपका यहाँ पर टोटल जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 20 नंबर के रहने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जो है 2019 का सिलेबस है, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन आए हुए थे 150 नंबर के, और यहाँ पर जो है टाइम आपको 2 घंटे का दिया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो आपको कंप्यूटर के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो कंप्यूटर में जो है आपको बेसिक्स ही कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। यहाँ से आपको एकदम बेसिक से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट नहीं है, निम्न में से कौन सा इनपुट नहीं है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपका, जैसे कंप्यूटर, मॉनिटर, डिस्प्ले, ऐसे टाइप से। आगे हम देखते हैं प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर के बारे में यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से हर बार कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पिछले 2 बार के एग्जाम में यहाँ से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए थे। इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के सभी प्रकार के कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ें। आगे देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ठीक है, MS DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा टाइप से। तो आप इस प्रकार से अच्छे से तैयारी करके रखें। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इंटरनेट के उपयोग के बारे में, तो ईमेल में डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सफरिंग, सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी पूछी जाती है, जिसमें आपको कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जैसे एजुकेशन के लिए कौन सा डोमेन नेम यूज़ किया जाता है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा जो है
ईमेल साइट नहीं है, कौन सा वेब है, कौन सा वेब ब्राउज़र का साइट नहीं है, ऐसा टाइप से एकदम बेसिक से यहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एंटीवायरस के उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं कि एंटीवायरस में कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा नॉन एंटीवायरस है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीमीडिया के उपयोग से रिलेटेड ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाती है। CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी के व्याकरण के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको 10 नंबर के लिए आने वाले हैं। तो इसमें जो है आपको एकदम बेसिक ही व्याकरण पढ़ना होता है, जैसे कि स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। ये जो है आपका बेसिक से जो है 12वीं क्लास के बेसिक के आधार पर ही आता है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे इस प्रकार देखें कि शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां। इतने से ही आपके जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने हिंदी में देखा, उसी प्रकार से अंग्रेजी के लिए भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। इसमें भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि नंबर हो गया, जेंडर हो गया, आर्टिकल्स हो गया, pronoun, adjective, verb, adverb, use of some important conjunctions, use of some important preposition। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के में देखें तो एक्टिव और पैसिव वाइज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पूछे जाते हैं। और आपके फिर वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स और प्रोवर्ब, आइटम्स, एंड फ्रेजेस, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन यहीं से आपके हो जाते हैं। अगर हम बात करें गणित की, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इससे जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए आने वाले हैं। तो अगर इसकी इकाई बात देखें तो इसमें जो है प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संज्ञाएं आती है। संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त आते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन आते हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। वहीं अगर आप देखें तो फिर यहाँ पर बीजगणित के जो मूलभूत नियम होते हैं वहां से आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से तो क्वेश्चन करते ही करते हैं। आगे हम देखें तो रेशियो और प्रोपोर्शन से यहाँ पे आपके अनुपात और समानुपात के रूप में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इकाई 4 की बात करें तो रेखा एवं कोण यहाँ पर आप देख सकते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है। गोला, बेलन, शंकु, घनाभ, यहाँ से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बोला है कि रीजनिंग ये जो है 15 प्रश्न जो है 15 अंक के लिए आएंगे यहाँ पर। तो इसमें आपके बेसिक्स जो है आपको एनालिटिकल रीजनिंग ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपको तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, इसमें आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आगे देखें तो इसमें सामान्य ज्ञान से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको 35 अंकों के जो है 35 प्रश्न मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है एक नंबर के लिए रहेगा। और भारतीय राजनीति व्यवस्था एवं संविधान से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन 1950 तक के तो आप क्लियरली देख लीजिए। इसमें आप जो है भारत के जो लॉर्ड यानी कि गवर्नर जनरल थे उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1857 से 1947 और 1947 के बाद का घटनाक्रम आप अच्छे से पढ़ लें। भूगोल की बात करें तो जियोग्राफी में आप 10th स्तर के यहाँ पर भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल को अच्छे से पढ़ें।
भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इकोनॉमी के सेक्टर में जो भी अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में इवेंट हो रहे हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि और ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं को जो है अब बंद कर दिया गया है। अब हाल ही में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती क्योंकि योजना आयोग की बदला में अब नीति आयोग जो है बन गया है। इसके बाद सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे कि जो बेसिक्स होते हैं 10th तक की, तो 10th क्लास तक की बेसिक आप पढ़ लीजिए। इसके लिए आप जो है 9-10th की साइंस की बुक प्रिफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं समसामयिक घटनाक्रम के बारे में। तो इसमें तो आपको देश विदेश स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से करेंगे। तो इस भाग की बात करें तो इसमें भी जो है 15 क्वेश्चन 15 अंक के लिए पूछे जाएंगे और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो करंट में भी हो रहे हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये आपका आसानी से कवर हो जाएगा, नहीं तो आप कोई भी मंथली मैगजीन खरीद सकते हैं। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के बारे में। तो इससे जो है आपको 15 अंकों के 15 प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप इसके लिए जो है अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो करंट में योजनाएं चलाई जा रही है उस पर भी फोकस करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको 2016 और 2019 के जो सिलेबस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।